मैंने तो अच्छा काम ही किया था। तुमने तो अच्छे के लिए ही किया था, लेकिन तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी। दीदी, हाँ सुबी, तुम जो दूसरों की मदद करती हो वो तो ठीक है, लेकिन उस बात का तुम्हें घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरों की सहायता करते समय, विशेष करके जब गरीबों की आप लोग मदद करते हो या सेवकाई में सहायता करते हो, तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ये सब मैंने ही किया है। ऐसा कहकर अभिमान मत कीजिए। हमारे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। प्यारे श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? आप लोग हर बात में खुशहाल रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसीलिए यीशु ने क्रूस पर सहन किया। आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को उन्होंने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और इसीलिए आप निराश मत होइए। आज के इस दिन अभिमान भरी बातें मत कीजिए, उसी शीर्षक पर हम कार्यक्रम देखने वाले हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं और दीनों पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे पवित्र बाइबल में कहा गया है। आज बहुत सारे मसीही जन बड़े अभिमानी होकर बातें करते हैं और प्रभु को नाराज करते हैं, अपनी आशीष खो देते हैं, जिससे उन्हें लोगों के सामने अपमान सहना पड़ता है। कुछ लोगों को अपने जात पात पर अभिमान होता है। कुछ लोगों को लगता है हमारी कलीसिया ही पवित्र है, सिर्फ हम लोग ही स्वर्ग पहुँचेंगे, ऐसे अपनी कलीसिया का घमंड करते हैं। कुछ लोगों को अपनी प्रार्थना को लेकर, बाइबल ध्यान को लेकर, अपनी पवित्रता को लेकर, पढ़ाई को लेकर अपने ओहदे का घमंड है। पर इन सब को पाए हुए पौलुस ने भी मसीह को जानने वाली महिमा के लिए इन सब बातों को मैंने बड़ा ही तुच्छ माना है, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए आप अर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए कि हम अभिमान नहीं करेंगे। उस फरीसी की प्रार्थना से बढ़कर चुंगी लेने वाले की नम्र प्रार्थना सुन ली गई। प्रभु आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्या आपने ही उस वृद्धाश्रम को दान दिया था? हाँ, मैंने ही मदद की थी। उन्हें बिल्डिंग बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? सिर्फ मैं ही नहीं, सारा शहर जान गया है कि आपने ही मदद की है। आप तो बहुत ही दयावान हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया। पर सब तो ऐसा नहीं करते, उसके लिए भी एक नीयत चाहिए होती है। और सुबी, तुम्हारे पति की परेशानियाँ दूर हुई या नहीं? हाँ दीदी, जैसे ही आपने आकर प्रार्थना की उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ। पिछले कई महीनों की तनख्वाह को एक साथ दे दिया उन्होंने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपका धन्यवाद दीदी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अच्छा, अब तुम यहाँ कहाँ? वो दीदी, बात ये है, यहीं पास में एक वृद्धाश्रम है ना, उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे, तो मैंने ही पैसे देकर उनकी मदद की थी। क्या बात है, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल रही है। उसी सिलसिले में उनसे मिलना था, इसीलिए जा रही थी। ठीक है, तुम जाओ। अरे सुबी, प्रार्थना के लिए आई हो? नहीं दीदी, यहाँ ये जो बैठे हैं ना, उन्हें थोड़ा अच्छा खाना खिलाने का मन किया था। मन में आया तो कर देना चाहिए ना, इसीलिए उनके लिए कुछ खरीद कर लाई थी। बेटा, मुझे भी। हाँ, देता हूँ। मुझे एक और दे बेटा। बस मुझसे जितना बन पड़ता है मैं हमेशा करने के लिए तत्पर रहती हूँ। अभी 2 दिन पहले भी वृद्धाश्रम के लिए मैंने ही मदद की थी। ठीक है, फिर मिलते हैं।
बहन जी, मैंने आपको कल चर्च के पास देखा था। हाँ हाँ, वहाँ भिखारियों के लिए मैं कुछ खाना लेकर आई थी। अच्छा। और नहीं तो क्या, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आए दिन लोग आते हैं, स्कूल की इमारत और कलीसिया बनाने के लिए पैसे मांगते हैं, पर मैं तो दे देती हूँ। और इन सब के बारे में मैं किसी से बताती भी नहीं। ये सब किसी से बोलनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सही कहती है आप, किसी को बतानी नहीं चाहिए। पिछले हफ्ते भी वृद्धाश्रम से कुछ लोग आए थे कि बिल्डिंग बनानी है, उन्हें भी मैंने पैसे दिए। बहन जी, ये बात आप मुझे तीसरी बार बता रही है। अच्छा, सिर्फ आप ही को तो बताया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। मम्मी, मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप जो भी करती है उसका ढिंढोरा पीटती है। पहले तो आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने तुझसे कई बार कहा है जॉन कि बड़ों की तरह बातें मत किया कर, जाकर अपना काम कर जा। बहन जी, ये पैसे जो आपने दिए थे। पर आप इसे लौटा क्यों रही हैं? मैंने तो बिल्डिंग बनाने के लिए ही दिया था। बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था ना, पर उसका इतना ढिंढोरा पिटा जैसे इस पूरे वृद्धाश्रम का खर्चा आप ही उठाने वाली हो। अच्छा होता अगर आपने दान ही नहीं दिया होता। चलती हूँ मैं। हर कोई यूं मुझ पर उंगली क्यों उठा रहा है? मेरे बेटे ने भी ऐसा ही कहा और वो लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं। मैं जो करती हूँ वो कोई समझ क्यों नहीं पाता? दीदी, मैंने तो अच्छा काम ही किया था। तुमने तो अच्छा ही किया था, लेकिन अच्छी नीयत से नहीं किया तुमने। दीदी, सही कह रही हूँ। दूसरों की मदद करना सच में बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। घमंड से भरी बातें या अभिमान से भरी बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हमने जो किया उसे दूसरों को भी बताना है तो उस मदद का कोई फायदा नहीं होता। पता है यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ऐसा कहा था ना, तुम तो जानती हो। जब किसी गरीब की मदद करो तो अपनी सहायता के बारे में ढिंडोरा मत पीटना, ऐसे बाइबल में लिखा है। लेकिन तुम जो कुछ भी करती हो वो तुम दूसरों को भी बता देती हो। वृद्धाश्रम में तुमने जो दान दिया था उसके बारे में तो तुमने मुझसे ही 2 बार कह दिया। सुबी, पैसे कमाने की शक्ति और समझ तुम्हें परमेश्वर ने ही तो दिया है ना? बिल्कुल दीदी। तो फिर इसमें कोई घमंड कैसे कर सकता है कि ये मदद मैंने की है? अगर मदद करके उसका ढिंढोरा पिटोगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। पैसों का घमंड पैसों की नजरों में तुच्छ है। कृपया करके तुम ऐसा मत करो। एक तो तुम किसी की मदद करती हो नहीं, और किया तो उसके बारे में ढिंढोरा पिटती हो। ऐसा मत करना सुबी। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम चलेंगे वृद्धाश्रम। उनसे माफी मांगकर वो दान लौटा दो। देखना, जरूर मान जाएंगे। ठीक है दीदी। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, क्या आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा? आपके लिए फायदेमंद था। आप लोगों ने जान लिया होगा कि प्रभु के बच्चों को घमंड नहीं करना चाहिए। जब कभी तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। ऐसा प्रभु यीशु ने ही हमें सिखाया है। लेकिन आज कोई अगर छोटी से छोटी भी मदद कर दे तो उसे ढोल बजाकर बताते रहते हैं। ऐसी सहायता को स्वर्ग में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। और अब बहन जॉयस लाजरस आकर प्रभु का संदेश देंगी और आपके आशीष के लिए वो प्रार्थना करने जा रही है। तो प्रार्थना के साथ आप इस संदेश को सुनिएगा और परमेश्वर से उसकी आशीष को प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों से बात करके आप लोगों को आशीष दे। हमने थोड़ी देर पहले एक अच्छे कार्यक्रम को देखा और मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है।
प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 और वचन 3 में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, विशेष करके जब गरीबों की हम सहायता करते हैं, जब सेवकाई की सहायता करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कहे कि ये सब कुछ मैंने किया है। ऐसा बोलकर अभिमान मत कीजिए। जब गरीबों की सहायता करो तभी भी आप ऐसा मत कहिए कि मैंने ही उनकी सहायता की है। इसीलिए तो प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जब हम पहले पत्रस 5:5 को देखते हैं, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हमारे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं और दिनों पर अनुग्रह करते हैं। लूका अध्याय 18 और वचन 10 जब हम पढ़ते हैं तो यह 2 लोग यरूशलेम के आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एक है फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब पहले फरीसी जब प्रार्थना करता है तो अभिमान के साथ क्या कहा उसने? परमेश्वर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपने धन में से आधा गरीबों को देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने आप में बहुत ही अभिमानी होकर प्रार्थना कर रहा था। हमारे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने वाले प्रभु है। फरीसी बहुत ही अभिमान के साथ आराधनालय में प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपने पैसों का दशमांश देता हूँ, यही सब कहे जा रहा था। लेकिन हमारे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। अभिमान से भरे उस प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुनी, जबकि चुंगी लेने वाला दूर से कह रहा था कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ और मुझ पापी पर आप कृपा कीजिए। ऐसे अपने आप को नम्र करके प्रार्थना की। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, ऐसा लिखा गया है। यह लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में है। तो मेरे प्रिय जनों, जो अभिमानी है उसका परमेश्वर विरोध करता है। फरीसी बहुत ही अभिमानी था, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हमारे जीवन में भी हम किस घमंड के साथ में जिए जा रहे हैं? हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने जो किया उसे हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें घमंड भरी बातें नहीं करनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने ही इन्हें पैसों की मदद की। हमें दूसरों से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, एक स्कूल में 2 बच्चियां पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही छोटी थी, एक अमीर घर की थी और एक गरीब घर से थी। अब जो गरीब घर से थी, उस लड़की के लिए अच्छे पोशाक नहीं थे, वो गंदे कपड़े पहनकर ही स्कूल आती थी। तब वो अमीर घर की लड़की अपने घर जाकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए हैं, पर मेरी सहेली गरीब है, उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। ऐसा उसने अपने पिताजी से कहा और पिताजी ने उसे कपड़े खरीद दिए। तो जब उस बच्ची ने अपनी सहेली को वो कपड़े ले जाकर दिए, तो वो कपड़े पहनकर वो लोग कई जगह पर जाते हैं। वो एक ही दिखने वाले कपड़े पहनकर हर जगह जाते हैं। अब वो बच्ची जो अमीर परिवार से है, वो कहती है, उस दूसरे गरीब परिवार से आई बच्ची के कपड़े को दिखाकर वो दूसरों से कहती है कि ये कपड़े मैंने इसे खरीद कर दिए, मैंने ही इसे लेकर दिया है। ऐसा वो सबसे कहने लगी। ये वो अमीर घर की बच्ची कहने लगी। ये बात उस गरीब बच्ची को पसंद नहीं आई। वो सोचने लगी, हर किसी के सामने ये कहती रहती है कि उसने मुझे ड्रेस दी है। तुरंत उस बच्ची ने क्या क्या देखे, उस ड्रेस को उतार कर मोड़ कर उस लड़की के हाथों में दे दिया और कहा कि ये ड्रेस मुझे नहीं चाहिए। तो देखिए प्रियजनों, हम दूसरों की मदद तो करते हैं, सहायता करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, पर हमें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। दूसरों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए, सभी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। हो सकता है ये उन्हें चोट पहुंचाए। हम किस तरह के इंसान हैं? क्या हम घमंड से भरी बातें किया करते हैं? तो मेरे प्रियजनों, चेन्नई शहर में ब्रांच ऑफिस में एक मीटिंग के लिए मैं गई थी। तब देखिए, एक बहन जी वहां आकर बैठी हुई थी और उन्होंने गवाही सुनाई। मैं उसे सुन रही थी। वो कह रही थी कि उनके जीवन में वो एक अमीर इंसान थी और मेरे पति भी बहुत अमीर हैं। सारी सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मेरे पैसे मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं उसे बांटना नहीं चाहती,
मेरे पति अच्छा कमाई करते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत है, वो बस मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, उसे मुझे बांटने की जरूरत नहीं। ऐसा सोचकर मैं अपना जीवन जी रही थी। मैं किसी की भी कोई मदद नहीं करती थी, मैं किसी की सहायता नहीं करती थी, ना मैं कलीसिया जाती, ना मैं बाइबल पढ़ती थी। उस तरह की एक महिला थी मैं। पर प्रभु ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया और मेरे सिर पर एक गांठ आ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि वो कैंसर की गांठ है। तब मेरे मन में एक डर आ गया था, क्या अब मेरी मौत हो जाएगी? मैं तो अपने पैसों के भरोसे में थी। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, सेवकाई के लिए भी मैं किसी को पैसे नहीं देती। उस तरह की एक औरत थी मैं। और देखिए, किसी को भी मैं पैसे नहीं देती थी। जो कुछ भी था वो मेरा था, मेरे बच्चों का था, मेरे परिवार का था। मेरे पति हमारे लिए ही कमाते थे, ऐसा हमेशा मैं गर्व से कहती थी, घमंड की बातें करती थी, ऐसे ही जीवन जीती थी। लेकिन देखिए, मेरे सिर पर कैंसर की एक गांठ आ गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गांठ है। और तभी मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दिया और मैंने कहा कि मेरे पाप क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने महसूस किया कि मेरे पापों के कारण ही और जो जो बातें मैं बोलती रही उसी के कारण मेरे सिर में एक गांठ आई थी। तुरंत मुझे वो वचन याद आया, जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। और तभी मैंने अपने पाप को पहचाना। मैंने परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार किया। मैंने कहा, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैं घमंड में थी। हे प्रभु, आप ही मेरे घमंड को बदलने वाले हैं, मुझे नम्रता दीजिए। मैं एक नम्र बेटी बनना चाहती हूँ। मैंने प्रभु के सामने खुद को समर्पित किया और फिर मैंने प्रार्थना की। देखिए, वो गांठ पिघल गई और मुझ में से निकल गई। ये कैंसर की बीमारी मेरे शरीर से पूरी तरह हट गई। जब मैंने प्रभु की ओर देखकर अर्पण के साथ प्रार्थना की और कहा कि मैं एक पापी हूँ, मुझ में घमंड की आत्मा है, ऐसे मैंने जब स्वीकार किया तब प्रभु ने मुझ पर कृपा की। उन्होंने मुझ पर दया की। मेरे जीवन में उन्होंने चमत्कार किए। मेरे सिर पर जो गांठ थी वो निकल गई और कैंसर की बीमारी चली गई। परिपूर्ण चंगाई। और आज मैं परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाही हूँ। और अब मैं हर महीने 25,000, 30,000, 40,000 तक ट्रैक्स छपवाती हूँ। प्रभु ने मुझ पर कृपा की है कि मैं अपने खर्चे से ट्रैक्स छपवा कर दूसरे लोगों में बांटती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, ऐसी उस बहन ने गवाही दी। तो मेरे प्रियजनों, क्या हम प्रभु के आगे एक गवाही का जीवन जी रहे हैं? जरा जांच कीजिए। क्या हम अपने परिवार को बांध रहे हैं या अपने घमंड की बातों से अपने परिवार को तोड़ रहे हैं? हमारा घर बहुत बड़ा है, हम अमीर परिवार से हैं, ऐसे घमंड कर रहे हैं क्या? या अभिमानी बातों से हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं? एक स्त्री ही अपने परिवार को बना भी सकती है और उसे तोड़ भी सकती है। उत्थान भी स्त्री के द्वारा ही होता है और विनाश भी स्त्री के द्वारा। कुछ लोग गर्व से बातें करते हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है। अगर आप भी ऐसे ही बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा में स्वयं को नम्र करना होगा। हमारा परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। हे प्रभु, मेरे हृदय में जो घमंड है उसे हटा दीजिए, इस कठोरता को दूर कीजिए और मुझे नम्रता का अनुग्रह दीजिए। आप सोच सकते हैं, मैं तो सबके द्वारा भुला दिया गया, मैं तो एक टूटा हुआ पात्र हूँ। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा में जब आप स्वयं को नम्र करते हैं तो वही परमेश्वर आपके जीवन में एक महान काम करेंगे। हो सकता है आप भी कैंसर की बीमारी की चपेट में हो, शैतान की दुष्ट आत्मा आपके अंदर काम कर रही होगी, आपके बच्चों के अंदर काम कर रही होगी, आपके परिवार में काम कर रही होगी। परमेश्वर की उपस्थिति में आप स्वयं को नम्र कीजिए, आप स्वीकार कीजिए अपने पापों को, अपना मन फिराइए। आपका दाहिना हाथ जो करता है वो आपके बाएं हाथ को भी पता न चले। जब आप दूसरों की मदद करें तो उसी नम्रता और छिपे हुए भाव से करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें। हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में घमंड को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें नम्र करना है और नम्र करोगे तो प्रभु आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आप हमारे संग बातें कर रहे हो प्रभु, अपने बच्चों से आप बातें कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आप अभिमानियों का विरोध करने वाले परमेश्वर हो। और प्रभु, मेरे अंदर अभिमान और घमंड है, ऐसी प्रार्थना करने वाले आपके बच्चों में से वो घमंड की भावना निकल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और सारे घमंड की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हर एक के मन में से निकाल दीजिए। यीशु के नाम में अहंकार की आत्मा परिवारों में से दूर हो जाने दीजिए, परिवारों में से दूर निकल जाए। हे प्रभु, ये सब कुछ मेरा है ऐसा कहने वाले बच्चों में से ये भावना निकल जाए। वो दूसरों की मदद करने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हर एक के मनों में देने की भावना उत्पन्न हो जाए प्रभु। दुष्ट शैतान इनके विचारों को छू न पाए, इनके विचार साफ रहे, इन बच्चों के मन कठोर न हो, दुष्टता की सामर्थ्य टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परिवारों में आशीष बनी रहे। जो बच्चे बीमारी में पीड़ाओं में फंसे हैं उन्हें स्पर्श कीजिए। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए। शरीर में दिखने वाली गांठ यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए। शरीर में कमजोरी लाने वाली कमजोरी की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में पूरी तरह बदल जाए। शरीर में एक नया बल आ जाने दीजिए। हाथों में और पैरों में जो दर्द उत्पन्न हो रहा है वो यीशु के नाम में पूरी तरह गायब हो जाए। हे प्रभु, गर्भ की गांठ यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए, चमत्कार हो जाए। आपके लिए ये बच्चे गवाही का जीवन जीने लगे। आप ऐसा करने वाले हो, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु, ये बच्चे नम्र हृदय से प्रार्थना करने लगे और आत्मिक जीवन में भी इनमें नम्रता बनी रहे। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक पर आपके सामर्थ्य उतर जाए, आपका अभिषेक बना रहे। पाप का बंधन टूट जाने दीजिए प्रभु, पाप का सामर्थ्य नष्ट हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन लोगों को गवाही बनाकर खड़ा कीजिए। आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी स्तुति, आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, हमारी आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की होगी। हमारे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करने वाले प्रभु हैं। हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हमें जांच करनी होगी कि हमारे अंदर क्या घमंड है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में उसे मानकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने जो आशीष हमारे लिए रखे हैं उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें जरूर बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के जरिए या ईमेल के जरिए हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम्स के दूसरे कार्यक्रमों को देखना मत भूलिए। विशेष करके आओ प्रार्थना करें। अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ जाइए। आप इसे जीसस रिडीम्स यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.